नमस्कार दोस्तों, एएसआर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं संजय कुमार। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है और खास विषय पर हम आपके लिए परिचर्चा लाए हैं। और गुरु रहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विद्वत जगत में एक ऐसा नाम जिसको तकरीबन हर विद्यार्थी जो है इस नाम से परिचित है, अवगत है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय है, एसटीईटी का रिजल्ट निकल चुका है और अब टीआरई 4 की तैयारी जो है वो सरकारी स्तर पर शुरू कर दी गई है। रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है। कुछ जिलों से थोड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी और इसको लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी शिक्षा विभाग में और वहां पर कई त्रुटियों को लेकर चर्चा हुई और धीरे धीरे एक दो जिलों की जो बात आई है, कुल मिलाकर जो अब तक जानकारी मिल पाई है 30,000 के करीब टीआरई 4 में वैकेंसी है। और हालांकि डिमांड तो थी अभ्यर्थियों की कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी जो है निकाली जाए, लेकिन 30,000 पर बहाली की प्रक्रिया जो है अब आने वाले दिनों में विज्ञापन निकलेगा और शुरू हो जाएगी। सर, सबसे पहले आपसे इसी पर चर्चा कर लेते हैं। 30,000 वैकेंसी है, कुछ खास तो वैकेंसी है नहीं है। देखिए सर, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री दोनों, मुख्यमंत्री भी वही हैं, शिक्षा मंत्री भी वही हैं, इन दोनों ने कहा था कि कम से कम 1 लाख टीआरई 4 में हम देंगे, जिसमें से कंप्यूटर शिक्षक की भी बात हुई थी। लेकिन ये 1 लाख की जगह पर लोगों ने 30,000 खींच खाच के, शुरू में तो ये लोग 25,000 बोला, फिर 27,000, अब 30,000 पर लोग डन कर रहे हैं। तो 30,000 सीट मेरे दृष्टिकोण से और बच्चों के दृष्टिकोण से और जितने लोग स्टेट पास किए हुए हैं उनके दृष्टिकोण से उचित नहीं है। फिर भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से, कि अगर आप चाहिएगा तो निश्चित रूप से इसकी संख्या 70,000 तक लगभग किया जा सकता है, जो कि बच्चों के हित में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। वैकेंसी है इतनी? है, वैकेंसी है वैकेंसी है, लेकिन ये लोग टीआरई 5 की बात कर रहा है, टीआरई 6 की बात कर रहा है। अरे टीआरई 4 में अच्छा से ठूस के दे दे तो उसके बाद टीआरई 5 में देखा जाएगा। बहुत सारे रिटायर भी करेंगे तो उसके बाद टीआरई 5 में जितना देना हो दे। लेकिन टीआरई 4 में हर बच्चे यही मानकर चल रहे थे कि अगर बहुत कम होगा तो 70,000 के लगभग बहाली होगी, जो कि 30,000 ऊंट के मुंह में जीरा का समान है। तो बिल्कुल गुरु रहमान का मानना कि अगर सरकार चाहे, हालांकि सरकार ने जो 7 निश्चय पार्ट 3 जो है हाल में कैबिनेट में लाया था और इसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों देने के लिए सरकार संकल्पित है, ऐसा बता रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि गुरु रहमान की जो डिमांड है वो डिमांड सरकार सुनेगी और टीआरई 4 में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चलिए, अब चूँकि रिजल्ट निकल चुका है एसटीईटी का और ऐसे में अब अभ्यर्थी जो हैं जो उत्तीर्ण हो गए हैं, सफलता जिन्हें मिल गई है और अब वो टीआरई 4 की तैयारी जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए गुरु रहमान से आज हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेंगे उनकी तैयारी को लेकर के। सर, 2 तरह का एग्ज़ाम है, 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए। तो जो परीक्षार्थी हैं उनसे वो किस तरह की तैयारी करें। जो 9th 10th है, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वो कैसे तैयारी करें ताकि उन्हें सफलता मिले और कम समय में सफलता के लिए कौन सा मेथड उनको अपनाना चाहिए? देखिए सर, 9th 10th में जैसे 2 सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री हो, उसके साथ ज्योग्राफी हो, या हिस्ट्री हो उसके साथ पॉलिटी हो, ये होता है। तो मैं स्पष्ट मैंने देखा है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ पास किए हैं, तो मैं उनको स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जो भी तैयारी शुरू की है वो एनसीईआरटी 9th 10th का तो पढ़े ही, जम के पढ़े, साथ साथ बिहार बोर्ड का भी 9th 10th का हिस्ट्री पढ़ लें। और साथ ही साथ इसमें 40 नंबर का आपको जीएस रहता है। तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट सब रहता है। तो उसके लिए ये लोग लुसेंट, स्पीडी और बहुत ज़्यादा हुआ तो घटना चक्र को देख लेंगे, तो मेरे दृष्टिकोण से इनकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसमें हिस्ट्री रख रहे हैं तो हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के साथ साथ विश्व इतिहास के भी टॉपिक रहते हैं। और चूंकि बच्चे जीएस पढ़ने क्रम में विश्व इतिहास कम पढ़ते हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विश्व इतिहास का ये लोग गहन ढंग से, भारतीय भवन की किताब है, भारतीय भवन किताब आती है, उस विश्व इतिहास का गहन ढंग से अगर अध्ययन लोग कर लेता है, अब बाकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस बना लेता है, तो निश्चित रूप से इनका रिजल्ट हो जाएगा। एक आती है पढ़ाई का समय, एक बात आती है कि पढ़ाई में कितना समय वो दें ताकि उन्हें सफलता हासिल हो सके, क्वालिटी या क्वांटिटी? देखिए, क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्वांटिटी नहीं। लेकिन क्वालिटी में इतना हम जरूर बोलें कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी को एकदम गहराई से पढ़े और डेली कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस करें किसी अच्छे प्रकाशन का, और किसी अच्छे संस्थान में एक टेस्ट दे। और ऐसे अगर पास करना है तो यहाँ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी आता है कि
अगर 6 से 8 घंटा ये पढ़ते हैं, क्योंकि 30,000 अगर वैकेंसी रह जाती है तो 30,000 वैकेंसी होती है, इसमें टसल जबरदस्त होगा, कंपटीशन टफ होगा। तो वैसी परिस्थिति में इनको 8 घंटा पढ़ना चाहिए और 8 घंटा में उसी चीज को पढ़े जो इनके आने लायक है। इसे देखिएगा कि कुकुरमुत्ता की सब कोचिंग खुलेगा, जो कि जिसको खुद सिलेबस पता नहीं है। 9th-10th के लिए ये लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो इनका सब्जेक्ट है उसको उठा ले, और बाकी मैंने जो बताया है कि लुसेंट हो या क्राउन हो या घंटा चक्र हो और स्पीडी का करंट अफेयर्स, इसको गहराई से देखें तो इनका रिजल्ट हो जाएगा। अमूमन सर हिस्ट्री जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को याद करने में, तो उसको कैसे उसका नोट्स तैयार करें पॉइंट वाइज, या फिर वो उसकी तैयारी वो कैसे करें? देखिए, नोट तैयार करना तो बहुत सुपर तरीका माना जाता है, लेकिन अगर चूंकि समय कम है इसलिए किताब में ही लोग लाइन मारे, किताब में लाइन मारे, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, और लाइन मारने के पश्चात मान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं या विश्व कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है उसको बनाएं। देखें कि जो चीज गलत हो रही है, बार बार गलत हो रही है, उसको बार बार देखें, और जो आसानी से इनको बन जा रहा है उसको इग्नोर करें, खाली दिमाग में रखें, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें आप? बिल्कुल, अगर ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो वैसी परिस्थिति में इनका रिजल्ट नहीं होगा। और एक बात हम बता दें कि Tier 1 छोड़ के जितने भी Tier 2 और Tier 3 हुए हैं उसमें परीक्षा भले कैसे ही लोग लिया हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड टफ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर एनसीईआरटी का गहराई से अध्ययन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, गुरु रहमान का ये गुरु वाक्य जो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको हर हाल में आपको उसकी स्टडी करनी है, उसका अध्ययन करना है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और मॉडल पेपर, जैसा कि सर ने बताया कि मॉडल पेपर का प्रैक्टिस भी आप लगातार करते रहें और इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ऐसा लगता है मॉडल पेपर। बिल्कुल। तो मॉडल पेपर अगर आप इसी तरीके से मॉडल पेपर को सॉल्व करते जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा, कहीं ना कहीं आपको जब एग्जाम का समय आएगा तो सारी घबराहट दूर होगी और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। चूंकि आपको जैसा कि सर ने बताया कि मात्र 30,000 वैकेंसी है, ऐसे में और पहले के जो दृष्टांत रहे हैं, पहले के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं Tier 1, Tier 2, Tier 3 के, उसमें कंपटीशन जो था काफी टफ था, जिस तरीके से टफ क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे में बेहतर तैयारी ही आपको सफलता दिला सकती है। 9th-10th के स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये गुरु रहमान के टिप्स हैं और उनके बताए रास्ते पर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। बहुत सारे सर कोचिंग इंस्टीट्यूट इस दौरान खुल जाते हैं और छात्र दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसे में छात्रों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चे इतना कोचिंग देख लेते हैं, कोचिंग सब कोचिंग वाला कहता है कि 100% सफलता, 100% सफलता। तो ध्यान इस 100% सफलता पर ध्यान छोड़ दें और देखें कि कौन अनुभवी है, कौन अनुभव से पढ़ा रहा है। सर आपकी तरफ से भी इस बार कोचिंग नहीं, मैंने शिक्षकों को पढ़ाया है और जो पढ़ाया तो जबरदस्त रिजल्ट भी हुआ है। अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी टीचर रहते हैं वो सारे के सारे टीचर तो आपको डॉक्टरेट के हुए और अनुभव के आधार पर है। जहां कहीं भी पढ़े वो देखे कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो निश्चित रूप से इनका रिजल्ट होगा। सेल्फ स्टडी भी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने कहा कि डेली 4 सेट मारे, 4 सेट मारे बाद किसी अच्छे संस्थान में जाकर टेस्ट दे और 6 से 8 घंटा अगर नौकरी पानी है तो इस 30,000 में इतनी भयावह टसल होगी सर कि अगर 6 से 8 घंटा ये लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा। आपने मॉडल पेपर की सर चर्चा की। मॉडल पेपर में अगर वो सॉल्व करने बैठता है एग्जामिनी जो अभ्यर्थी है, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स कर ले कि हमको हर हाल में इतना मार्क्स लाना है एक मॉडल पेपर? देखिए, मॉडल पेपर में सबसे बड़ी बात है कि मॉडल पेपर जो बच्चे उठाते हैं तो मॉडल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन टफ नहीं होगा और सारा क्वेश्चन हल्का नहीं होगा। तो हल्का क्वेश्चन जो एक तो मैं इनसे कहूंगा कि हल्का क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं हो और भारी क्वेश्चन बन जाए, यह रिजल्ट का मानदंड होता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से हम बता दें कि जो लड़के अगर 70 के अप्रोच ला रहे हैं, अगर मॉडल अच्छे मॉडल पेपर में अगर 70 का अप्रोच ला रहे हैं तो उनका रिजल्ट एग्जामिनेशन में श्योर है कि 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा और उतना में रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, टफ क्वेश्चन जो है उसको हर हाल में आप सॉल्व कीजिए और हल्का क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो उसको तो सॉल्व करना ही है, जैसा कि सर बता रहे हैं। हल्का क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। हल्का क्वेश्चन तो यही कोशिश करे कि चाहे कुछ हो जाए, हल्का क्वेश्चन
गलत हो ही नहीं और टफ क्वेश्चन बन जाए, रिजल्ट पक्का श्योर है। श्योर है। और ऐसे में सर की बात को आप आत्मसात कर लें, अडॉप्ट कर लें, तो निश्चित तौर पर सफलता हर हाल में हासिल होगी आपको। 11th-12th की सर बात कर लेते हैं। 11th-12th के लिए जो एग्जामिनी है, जिन्होंने सफलता हासिल की है इस टीईटी में, उनको अपना किस तरीके से स्टडी जो है वो करनी चाहिए, किस तरीके से रूटीन बनाना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में भी आप देखिए सर, 9, 10, 11, 12 के बाद दोनों में एक चीज बता दूं आपको कि प्रीवियस टियर 1, टियर 2, टियर 3, ये प्रीवियस को उस तरह से आत्मसात करें जैसे कि आपके जबान पर हो। उसके बाद 11-12 का सिलेबस जो होता है, जो 11-12 का सिलेबस है वो एक विस्तृत सिलेबस है। उस विस्तृत सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि 11-12 का एनसीईआरटी और साथ ही साथ जो भारतीय भवन का आपको किताब है बिहार से जो निकलती है, उसका गहराई से अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें। बाकी जीएस का जो पर्सन है उसमें उसी तरह से जो लुसेंट हो या इस घटना चक्र को बढ़िया से ही लोग देख लें तो वैसी परिस्थिति में इनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन 11-12 में अगर विषय जो आपका है उस विषय में आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्चुअल भी आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि तीनों चरणों में कंसेप्ट भी रहा है, फैक्ट्स भी रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट पर आधारित रहे हैं। इसलिए कंसेप्ट शुड बी क्लियर, यह जरूरी है, तभी रिजल्ट क्लियर होगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और दोनों में कॉमन बात कही सर ने, उन्होंने कहा कि 9, 10th हो या 11, 12th हो, एनसीईआरटी का बुक जो है उसको हर हाल में आप पूरी तरीके से पढ़ जाइए, सफा चट कर जाइए, जो हम लोगों की भाषा होती है बिहारी में। प्रीवियस ईयर होगा। और सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का टैली करते हैं क्या, आते हैं उस आधार पर? बिल्कुल आते हैं सर। बीपीएससी में तो हम लोगों ने देखा, हम लोग भी बीपीएससी का जब एग्जाम देते थे तो कई क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो आते थे। हाँ बिल्कुल आता है सर, लैंग्वेज बदला हो सकता है, लेकिन अगर टियर 1, टियर 2, टियर 3 के क्वेश्चन कई लोग गहराई से मंथन करके, जैसे मक्खन से घी निकला जाता है, उस तरह से पढ़ ले तो निश्चित रूप से 20 से 30 नंबर फायदेमंद की स्थिति। मैं समझता हूं जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, वो हमारे प्रोग्राम सुन रहे होंगे और निश्चित तौर पर गुरु रहमान सर ने जो ये बात कही है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको हर हाल में आप देखिए और उसको आत्मसात कर लीजिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको उससे सहूलियत मिलेगी और आपके सक्सेस में ये मददगार साबित होगा, ये इफेक्टिव साबित होगा। तो आप इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की उन्होंने बात कही कि कॉन्सेप्ट हर हाल में क्लियर कीजिए। 11-12 के जो हैं, जो उनका अपना सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वाइज वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट आपको अपना बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। और ये अगर कॉन्सेप्ट आप साफ रखते हैं तो सफलता आपको हर हाल में मिलेगी, जैसा कि सर लगातार आपको बता भी रहे हैं। और गुरु रहमान का सानिध्य अगर मिलता है, इनकी बातें अगर आप आत्मसात करते हैं, तो हमने कई कवरेज किए हैं सर के यहाँ। कई लोग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल किए हैं, उनका जब हमने इंटरव्यू भी किया तो वो साफ तौर पे अपनी सफलता का श्रेय गुरु रहमान सर को देते आए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आप इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। और अगर किसी कारण से आप चूक जाते हैं तो फिर गुरु रहमान से संपर्क करें। गुरु रहमान भी आपको कई चीज़ों के बारे में टिप्स देंगे। सर आपके यहाँ जो अभी कोचिंग है टीचर्स के लिए, वो कब से शुरू हो रहा है? मंगलवार से, अगला मंगलवार से हम लोग बैच शुरू कर देंगे, क्योंकि इंतजार कर रहे थे स्टेट के रिजल्ट का। अगला मंगलवार से सुंदरकांड के बाद हम लोग शुरू करेंगे। और इस बार चूंकि 30,000 है तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि जो भी लड़के हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं विद्युत उनका रिजल्ट देते। और एक बात सर आपके चैनल से मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि आपने हर चीज़ पर बहुत बारीकी से जहाँ कहीं भी रहे आपने आवाज़ उठाई है कि जैसे ही वैकेंसी निकलती है चोर दलाल मार्केट में घूमने लगते हैं। तो मैं संजय सर के चैनल से आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी चोर दलाल के चक्कर में न पड़ के स्वयं के स्टडी पर, स्वयं के अध्ययन पर जोर दीजिए, सेल्फ स्टडी, स्वाध्ययन पर। और रही बात कि अगर पैसा की कमी होगी तो गुरु रहमान हमेशा से गरीबों को 11 रुपए पढ़ाता है। सुनिए, बहुत बड़ी बात गुरु रहमान सर ने अभी कही है कि अगर आपको पैसे की दिक्कत है, अगर आप आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं हैं, तो आप सीधे गुरु रहमान से संपर्क करें, गुरु रहमान आपको मदद करेंगे। कई लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, वो गुरु रहमान की शरण में आए और आज वो बेहतर तरीके से समाज में अहम योगदान दे रहे हैं। मैं ऐसे कई कैंडिडेट्स को जानता हूं जिन्होंने गुरु रहमान के सानिध्य में रहकर पढ़ाई की। आर्थिक तौर पर एक मुझे याद आ रहा है, एक सब इंस्पेक्टर थी बिहार पुलिस में, आर्थिक तौर पे कमज़ोर थी और समाज से ठुकराई हुई थी, यहाँ तक कि परिवार ने उनको ठुकरा दिया था। मैंने कवर किया था उनका, आज कहीं वो पोस्टेड हैं, और उनको गुरु रहमान ने अपने यहाँ शरण दी और अपने सानिध्य में उनको तैयारी करवाई
और आज वो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो गुरु रहमान की बातों को अगर सुन रहे हो तो आपके लिए गुरु रहमान आगे हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप निश्चित तौर पर उनसे संपर्क करें, आपको हर हाल में, और बहुत सौभाग्य से ऐसे गुरु मिलते हैं और इनका अगर सानिध्य मिलता है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आप कामयाब होंगे अपने जीवन में, अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। तो 11th और 9th 10th के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो सुन पा रहे होंगे गुरु रहमान की बातों को, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये परिचर्चा है कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको कोई दुविधा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर निश्चित तौर पर अपने सवाल रखेंगे, हम गुरु रहमान से ही इसका जवाब भी लेंगे, आपके लिए फिर से एक परिचर्चा आयोजित करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें हम हर कदम पर आपके साथ हों। और एक आपसे आग्रह जरूर है कि आप हमारे चैनल को जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी बदौलत हैं और आपकी हर समस्या को हम आने वाले दिनों में प्रमुखता से उठाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्यार है इसी तरीके से बना रहेगा। गुरु रहमान सर आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि देखिए, कोई भी चैनल खुल के स्टूडेंट के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज मैं 10 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं तो देख रहा हूं कि पहली बार कोई चैनल है जो खुलेआम खुल के स्टूडेंट के हित में बात कर रहा है। तो जो चैनल स्टूडेंट के हित में बात कर रहा हो तो स्वाभाविक है कि इसको सब्सक्राइब करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि यह चैनल जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूती के साथ आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। और परीक्षा में त्रुटि होती है, होगी, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तो उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका फायदा नजर आ रहा है हमको और आपकी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विजयी भव के आशीर्वाद के साथ मैं आपको यही कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि यह सरकार तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और दर्शकों से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।